इस बच्चे का नाम है अदनान। अदनान ने एक एप्पल खाया था, ठीक है। ये एप्पल जब उसने खाया तो उस एप्पल से उसको कुछ सब्सटेंस मिला, ठीक है। हम लोग को खाने से वॉट एवर वी ईट उससे हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे इस एप्पल से उसको मिला प्रोटीन, या एप्पल खाने से उसको मिला प्रोटीन, या एप्पल खाने से उसको मिला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और यह एप्पल खाने से मिला उसको फैट्स, ठीक है। तो एप्पल जब उसने खाया तो उसको ये सारी चीज़ें मिली। अब क्या होता है पता है, ये सारी चीज़ों का ना अपना अपना रोल होता है। जैसे प्रोटीन का जो रोल होता है बेसिकली दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन का काम क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ करना, ठीक है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का भी वही काम है जो कार में पेट्रोल का काम है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो हम लोग जो भी दिन भर में काम करते हैं सारी चीज़ों के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। इन केस कभी कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया तो हमको कहाँ से एनर्जी मिलेगी, सो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फैट्स। तो इसको लोग बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप दिस इज़ क्लियर विद एवरीवन। तो अदनान ने जो एप्पल खाया उसमें से उसको 3 चीज़ मिली, प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला और फैट मिला, ठीक है। कितना कितना मिला, 100 ग्राम मिला, 100 ग्राम 100 ग्राम एंड 100 ग्राम, उसको तीनों चीज़ 100 ग्राम मिली। अब क्या हुआ, अदनान की बॉडी ने जो है, ठीक है, ये जो 100 ग्राम फैट था ना, 100 ग्राम फैट में से 30 ग्राम जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना है, 70 ग्राम। 70 ग्राम इज़ व्हाट, एक्स्ट्रा। सपोज अदनान की बॉडी में ना 30 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट यूज़ हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना है, 70 ग्राम। आई होप दिस इज़ क्लियर विद एवरीवन, समझा। सेम तरीके से अदनान के बॉडी में क्या हुआ, जो प्रोटीन था ना उसमें से सपोज 40 ग्राम जो है वो यूज़ हो गया, 40 ग्राम क्या हो गया, यूज़ हो गया। एक्स्ट्रा कितना बचा, 60 ग्राम कितना है, एक्स्ट्रा है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, जैसे हम लोग घर पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा लाते हैं, अगर वो बच जाती है तो हम लोग उठा के फेंक नहीं देते, व्हाट डू वी डू इज़ वी स्टोर इट, हम लोग बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। जैसे सपोज चाय पत्ती का पैकेट लेके हम लोग ने उसमें से थोड़ी सी चाय पत्ती लेके चाय बनाई, पैकेट में जो चाय पत्ती बचेगी वो हम लोग यूज़ करेंगे या फेंक देंगे, हम लोग उसको स्टोर करके रखेंगे, है ना। सिमिलरली व्हाट हैपन्स, हमारी बॉडी भी क्या करती है, हमारी बॉडी ये जो एक्स्ट्रा फैट है उसको क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी। हमारी बॉडी क्या करेगी, ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है ना इसको भी स्टोर कर लेगी। आई होप दिस इज़ क्लियर विद एवरीवन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। नाउ कमिंग टू दिस थिंग, प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होता है ना हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा, इसके साथ थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है। प्रोटीन को कोई भी स्टोर नहीं करता है, नो स्टोरेज, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन एक्स्ट्रा हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, उसको स्टोर नहीं करती है। सो प्रोटीन इज़ नॉट स्टोर्ड इन दी बॉडी। अब प्रोटीन के साथ होता क्या है, अगर बॉडी स्टोर नहीं कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स टू दी प्रोटीन, सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोटीन दैट इज़ एक्स्ट्रा, if we talk about extra protein, what happens with this extra protein, this is the broken down into amino acid. एक्स्ट्रा प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। नाउ दिस अमीनो एसिड इज सेंट टू एन ऑर्गन। अमीनो एसिड क्या होता है, एक ऑर्गन को सेंड होता है। ये जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड एक ऑर्गन को गया है, द नेम ऑफ दिस ऑर्गन इज, कोई बता सकता है क्या ये, दिस इज लीवर। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, ठीक है। तो हमारे लीवर में क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसफर हो जाता है। लीवर क्या करता है पता है, ये अमीनो एसिड को ब्रेक करके अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। सो इट ब्रेक्स अमीनो एसिड टू फॉर्म अमोनिया। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। सो अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया, किसकी हेल्प से, लीवर की हेल्प से। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, सबको समझ में आया, इतना समझा। अब ये जो अमीनो एसिड से अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डी अमाइनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डी अमाइनेशन, ठीक है। और ये होता किधर पे, लीवर में होता है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, ठीक है। अब ये जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया, अब इसको हम लोग को क्या करना है, बॉडी के बाहर निकालना। सबको समझ में आइए, अगर हम लोग जो भी चीज़ खाते, वॉट एवर थिंग्स दैट वी ईट, उसमें से कुछ वेस्ट निकलता है। सपोज वी आर ईटिंग बनाना, तो बनाना का जो छिक्कल है हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे फेंकते हैं, सीधा घर के बाहर खिड़की के बाहर फेंक देते, नहीं, वैसा करेंगे तो दैट इज़ रिस्की, है ना। तो अमोनिया जब हमारे बॉडी के बाहर जाता है तो व्हाट हैपन्स, इट गोज़ इनटू आवर किडनी। किधर पे जाता है, हमारे किडनी में जाता है। और किडनी में क्या होता है, अलॉन्ग विद यूरिन, यूरिन के साथ मिक्स होता है और यूरिन के साथ बाहर आ जाता है।
आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन के साथ देखो क्या हुआ, दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन गॉट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, दिस अमीनो एसिड वेंट इनटू लीवर, लीवर में क्या हुआ, अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, अमोनिया क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफर्ड टू किडनी, ठीक है, और किडनी क्या करती है, यूरिन के साथ अमोनिया को बाहर निकाल लेती है, ठीक है। जब सुसु करते हैं तो सुसु में क्या होता है, सुसु के साथ अमोनिया जो है वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर विथ एवरीवन, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स हैं जो ना अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकते, अमोनिया जो है ना एक ऐसा कंपाउंड है कि हर एनिमल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सक्रीट करना, ठीक है। तो दे कैन नॉट एक्सक्रीट अमोनिया, तो बॉडी में तो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ता जाएगा, अमोनिया का कंटेंट बढ़ता जाएगा, है ना, तो कैसे एक्सक्रीट करेंगे, इट इज़ आइदर एक्सक्रीटेड एज इट इज़, अमोनिया जो है वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, अमोनिया जो है या तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है या तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स टू अमोनिया, अमोनिया इज़ आइदर कन्वर्टेड इनटू यूरिया और इट इज़ आइदर कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड। अगर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक, क्या बोलेंगे हम लोग उनको, यूरियोटेलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, मतलब वो लोग के सुसु में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक। व्हाट आर दे कॉल्ड एज, यूरिकोटेलिक। अगर ऐसा एनिमल जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, उस एनिमल को हम लोग बोलेंगे अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अच्छा एक क्वेश्चन, कि अमोनिया हम लोग क्यों नहीं एक्सक्रीट कर सकते, इवन वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी अमोनिया अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने बड़े जानवर हैं हम लोग, है ना, वी आर सच एडवांस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इवन वी कांट अफोर्ड अमोनिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग वो देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक क्या होता है ये समझ में है, ठीक है। अब क्या होता है पता है, हमारे बॉडी में ना देर आर सो मेनी प्रोसेस दैट आर गोइंग ऑन टुगेदर, ठीक है। लाइक सपोज कुछ तो हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का नाम सुना है आप लोगों ने, है ना। हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हम लोग को मिलता है ग्लूकोज, हम लोग जो सांस लेते हैं उससे मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनता है एनर्जी प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन शायद पहले आप लोगों ने देखा रहेगा या सुना रहेगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, एनर्जी मिलती है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या है ये, दिस इज वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सेल करते हैं, जब हम लोग सांस को रिलीज करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो सब बाहर चला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज अ रिएक्शन विच इज गोइंग ऑन इनसाइड अवर सेल, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस वेस्ट को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। सो जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। द रिएक्शंस दैट आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और उनसे जो वेस्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट को हम लोग स्टोर नहीं करके रख सकते, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना पड़ता है। सो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर आता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एक्सक्रीशन। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन कि एक्सक्रीशन क्या होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क हिम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।